विस्तारिणी गुरु गौर चंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जैसे कि जन्माष्टमी फेस्टिवल भी बहुत धूमधाम से बनाया, प्रभुपाद व्यास पूजा भी बहुत धूमधाम से बनाई। तो हर एक को कुछ मौका मिला कुछ सेवा करने का। हर एक ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सेवा हमको क्यों मिली, क्या हमारे में योग्यता थी जो हम ये सेवा कर पाए। अगर हम इस्कॉन या प्रभुपाद से नहीं जुड़ते तो क्या हम भगवान की सेवा कर सकते थे। तो यही विचार कर रहा था कि क्या योग्यता थी, जो भी सेवा मिली, जिसको छोटी मात्रा में मिली या किसी को बड़ी मात्रा में मिली, बट उस सेवा अधिकार का अधिकारी बनाने का जो कार्य था वह शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। अगर हम प्रभुपाद हमारे जीवन में नहीं होते तो हम भक्ति के रहस्यों को नहीं जान पाते। और जो साधु संग हमको प्राप्त हो रहा है इस्कॉन के माध्यम से, प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन मेरा शरीर है। तो इस्कॉन जो है वो खुद प्रभुपाद है। प्रभुपाद नहीं भी है इस संसार में तो भी प्रभुपाद का वर्चस्व हमारे बीच में है। और वो वर्चस्व है कृपा के रूप में। वह कृपा है इस्कॉन मंदिर, प्रभुपाद की किताबें, इस्कॉन के भक्त और इस्कॉन के विग्रह, डेटी वर्शिप, और सब कुछ प्रभुपाद का दिया हुआ है। तो प्रभुपाद के हम बहुत ऋणी हैं कि प्रभुपाद ने हमको हमारी अवस्था को देख के हमारे लिए एक ऐसा मॉड्यूल प्रोग्राम बनाया है कि कैसे न कैसे करके ये जीव जो है वो भक्ति में जुड़ जाए। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद का कृपा बरस रहा है। और इस बार जन्माष्टमी तो इतना सुंदर रहा कि बारिश का मौसम था तो भी भक्तों के अंदर इतना प्रेम था। सुबह मंगला आरती में श्यामानंद गौरव प्रभु से बातचीत कर रहा था, प्रभु की श्यामानंद गौर प्रभु बोले कि जब आपका सुबह मंगला आरती का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाता है तो आपका दिन बहुत सुंदर निकलता है। अगर आपने सुबह मंगला आरती का, आपका पूरा दिन जो है वो फाउंडेशन होता है आपके कार्यक्रम का या आपके पूरे दिन का। तो श्यामानंद गौर प्रभु बोल रहे थे कि जब हमने जन्माष्टमी का मंगला आरती धुआंधार और एकदम फाउंडेशन स्ट्रांग रख दिया तो पूरा डे हमको बहुत स्ट्रांग मिला। तो प्रभुपाद ने ये पूरा विजन दिया है कि कैसे हमको जीवन को स्ट्रांग करना है। तो मंगला आरती बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है एक आध्यात्मिक जीवन का। प्रभुपाद हमेशा मंगला आरती में फोर्स करके जोड़ जोड़ दिए। सोचो 72 साल का बूढ़ा आदमी मंगला आरती, कितना बॉडी में परेशानी होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। वो हम गोपाल कृष्ण महाराज को भी देखते हैं कितना बॉडी में तकलीफ होता। तो ये आचार्य ऐसे नहीं है कि सोते रहते हैं या गोली खा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, पर मंगला आरती अपने शिष्यों को अपना आचरण करके दिखाते हैं कि मंगला आरती एक आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग उपाय है। क्योंकि जब आप 4:30 बजे का अपना प्लानिंग करोगे तो आपकी रात को प्लान करोगे। रात को अगर आप फैमिली सो जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा मैं लिमिटेड खाऊं, मैं समय से खा लूं ताकि मेरा पेट जल्दी से साफ हो जाए। तो इसमें बहुत सारी, एक 4:30 बजे उठना ही अपने आप के अंदर एक मैनेजमेंट है। तो वो आपको प्रभुपाद के द्वारा मिला है आसान शब्दों में। तो बहुत ही ऐसे ऐसे चीजें हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, जो प्रभुपाद की कृपा से हमको मिली है। बहुत सारा गुणगान है प्रभुपाद का, बट एक गागर में सागर एक छोटा सा जीव कैसे भर सकता है। पर प्रयास तो मैं करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा और 2-5 मिनट बोलना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा एक तो संतों के माध्यम से मिली, गुरु महाराज के माध्यम से। आज प्रभुपाद के इतने वरिष्ठ शिष्य हैं, कुछ अब 4-5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, ये ही हमको एक संग मिलने वाला है। तो इन इन जो शिष्य हैं ये भी बहुत धुआंधार है, प्रभुपाद की तरह ही ये चमत्कारी हैं। और ये अब कभी भी लुप्त हो सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड है। तो हमको इनका संग सानिध्य प्राप्त हो सकता है। और इस्कॉन जो है संतों की खदान है। इसमें प्योर डिवोटीज इतने हैं कि बस आप यूं समझ लो उनके सानिध्य में क्षण मात्र भी बैठ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो प्रभुपाद के हम
इस प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पे हम 128वें आविर्भाव दिवस पे प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको इस इस्कॉन में हम हमारे लिए हमेशा एक छोटा सा स्थान रहे, इस्कॉन की हम कुछ सेवा कर सकें, और हम अपने जितने भी भक्त समुदाय हैं उसके साथ कॉपरेशन में रहें, और प्रभुपाद के मूवमेंट को ऐसा नहीं समझना कि ये मेरा स्वार्थ है या मेरा कुछ है। हमको सिर्फ इस्कॉन को एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी देख के कि इस्कॉन की कहीं इज्जत कहीं खराब न हो जाए, इस्कॉन इस्कॉन के इज्जत हो, हमको कहीं सड़क पे भी चलते हो तो हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करें। हमने तिलक धारण कर रखा है, यानी हम इस्कॉन के प्रतिनिधि हैं। तो हमारे को कहीं पे भी अपने आचरण से ये नहीं दिखाना है कि हम प्रभुपाद का कहीं नाम खराब कर दें। अगर हम अच्छे प्रभुपाद के बच्चे बनना चाहते हैं तो हमको हमेशा अपने आचरण को सही रखना चाहिए, और उसको सुधारते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू महाप्रधान प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी ने बहुत मोटिवेशन दी है, बहुत इंस्पिरेशन की। सुबह मंगल आरती श्री प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया हम लोग के लिए, और साथ साथ में कि हमारा आचरण इतना अच्छा हो ताकि हम रिप्रेजेंट करें इस्कॉन को, है ना। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी की शिक्षा है। तो मैं अभी निवेदन करूंगा, हमारे शिवराम गिरधारी प्रभु जी हैं, प्रभु जी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो उसके बाद श्री राम निमाई प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी भी रेडी रहे। तो समय समय थोड़ा थोड़ा समय सब लोग गुणगान करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमामि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी जो प्रभुपाद जी ने जो हमको ये जो परंपरा दी है या जो ज्ञान दिया है ना, इसमें सबसे ज्यादा थैंकफुल डबल एम स्क्वायर है, मायापुर वासी और मायापुर धाम प्रभु। इन दोनों को मैं जब देख लेता हूँ, इनकी प्रेरणा से ही मैं मेरे जीवन में प्रभुपाद जी को धीरे 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 अपना रहा हूँ प्रभु। और आप दोनों से इतनी प्रेरणा मिलती है मेरे को, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो गुणगान मायापुर धाम प्रभु जब भी क्लास लेते हैं, मेरे से गलती से छूट जाए तो कह नहीं सकता, बाकी जब भी ये क्लास लेते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं, ये बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं, और हमको लगना चाहिए कि यही चीजें हमको अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। तो इन दोनों के लिए प्रभु आप दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम। और जब भी एक बार इनके साथ में वृंदावन में मायापुर वासी प्रभु जी के साथ गया था, जिसमें मायापुर धाम प्रभु जी भी थे, तो इनके साथ थोड़ा सा मैं जहां जहां भी संग रहना, इतने प्यार से बात करते हैं और इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो इनके साथ ही गया था, एक जन मैं अकेला गया था, वहाँ प्रभुपाद जी का एक मंदिर के पीछे एक वो रूम है स्पेशली, जहाँ प्रभुपाद जी का बेड लगा हुआ है, प्रभुपाद जी जहाँ भजन करते हैं, और पीछे उसमें एक छोटा सा गार्डन है जहाँ प्रभुपाद जी सुबह का जपा करते थे। उस जगह पे मैं इनके साथ ही गया था एक बार यात्रा में, जब वहां मुझे जाने का मौका मिला। अब भी जाता हूँ पर पता नहीं सहयोग नहीं बैठ पाता, जब जाता हूँ तो उसका बाहर से कुंडी बंद रहती है, लॉक तो बंद नहीं रहता लेकिन कुंडी बंद रहती है, तो मैं पहुंच नहीं पाता हूँ। उस क्षण को मैं प्रभुपाद जी के सामने बैठ के मैंने थोड़ी सी देर भजन किया था, तब मुझे लगा कि अलग ही एनर्जी आ जाती है। प्रभुपाद जी को देख के ऐसा लगता था कि इन्होंने कितना बड़ा अच्छा अपने को ये संस्था दी है, जिसकी वजह से हम इस कल युग में या कले के युग में हम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा, वहां बैठ के मुझे बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन हुआ। फिर लास्ट में मैं गार्डन में वो जहाँ जपा करते थे, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, फूल पत्ती लगे हुए हैं, उन पास बैठ के थोड़ा सा प्रभुपाद जी का वहां से वो चलता रहता है जप का, प्रभुपाद जी की वॉइस में, और जप चलता रहता है। वहां बैठ के ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी कितने महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे लिए ये संस्था दी। प्रभुपाद जी का मेरे को कभी कभी जब मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहाँ से उतर के आए हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम आप 3:30 से लेके और 9 बजे तक कितना फिक्स प्रोग्राम है, कितना मतलब अच्छा प्रोग्राम है कि मंगला आरती अटेंड करो, उसके बाद नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, जपा सेशन होता है, और अब तो जपा टाक और जुड़ गया उसमें,
बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद भागवतम क्लास होती है, और इन सब के बावजूद लास्ट में महाप्रसादम होता है। तो ये प्रोग्राम प्रभुपाद जी का बहुत ही अच्छा है प्रभु जी। और मैं इस चीज के सारे धीरे धीरे, मैं वैसे अलवर में अकेला पड़ गया, पर अब धीरे धीरे यहाँ भी भक्त होते जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू शिवराम गिरधारी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर। ओके, तो अभी हम श्री राम निवाय प्रभु से भी सुनेंगे। तो शिवराम गिरधारी प्रभु जी भी मतलब उदयपुर के डिप्यूटी है, पर अभी अलवर में प्रभु जी रहते हैं, वहां पर उनका जॉब है। प्रभु जी जो है अभी AEN है, इलेक्ट्रिक में, PWD में। तो अपन प्रभु जी काफी यहाँ उदयपुर के भक्तों के साथ उनका अच्छा जो है क्या कह सकते हैं, संबंध इतना सुंदर है, तो क्यों उदयपुर छोड़ नहीं पाते हैं, कहीं भी रहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, श्री राम निवाय प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करें कम शब्दों में। सभी भक्त समय सीमा कम रखेंगे तो सब लोग को अवसर मिल जाएगी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूत श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्यम यह प्रकाशित प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि दंडवत प्रणाम। विशेष तौर से शिवराम गिरधारी प्रभु बताया जैसे कि मायापुर धाम, मायापुर वासी दोनों ही प्रभुपाद जी के मेन पिलर हैं। इनके साथ जाने का, वृंदावन जाने का यात्रा मेरे बिला जब ये गए थे तब हम साथ में थे। शायद मायापुर धाम प्रथम बार थे, मायापुर वासी थे, गिरधर थे। तो हमारी जो शिक्षा शुरू हुई, स्कॉन की शिक्षाएं, मायापुर वासी और व्रत रूपदास ये, और जो भक्त पुराने हैं, इनके गाइडलाइन से ही मेरे को कुछ मार्गदर्शन मिला। मैं अन्य जगह भटकता रहा, लेकिन सही गाइडलाइंस मेरे को, सही प्योरिटी मेरे को मिली भक्ति में, वो स्कॉन में मिली। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। गुरु ने कहा वही किया, अपने तरफ से कुछ नहीं लगाया, और कहा कृष्ण ने जो कराएगा सेवा करूंगा, यही जाके उन विदेशों में प्रचार किया। और इस तरह से जैसे विवेकेंद्र जी ने बताया आज, किस तरह से बिना पैसे के व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा व्यापार किया कि आने वाले 10,000 साल तक ये चलेगा। तो ये गुरु के प्रति सच्चे प्रेम और सच्चे त्याग का प्रतीक दिखता है हमको। हम भी चाहते हैं कि हमारे भक्त भी इसी तरह से उन्हीं के गाइडलाइन के अंदर चलते रहें, और हमें भी प्रेरणा दे, हमें मार्गदर्शन दें। हमारे जो सीनियर्स हैं वो प्रेरणा दें, ताकि हम भी कुछ भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कोटि। थैंक यू श्री राम निवाय प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। ओके, तो आप लोग वीडियो ऑफ रखे ना, मुझे पता नहीं चलता है यहाँ पर कौन कौन डिवोटी उपस्थित है ना। वीडियो जब ऑन होता है तो मुझे पता चलता है कौन डिवोटीज हैं। जैसे ये भक्त लोग वीडियो ऑन किए, इसलिए मुझे पता चला। तो और कौन है यहाँ पर जो प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे? ठीक है, तो करुणा माता जी करेंगे। कुमुद माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी कि आप हाथ उठाए थे तभी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी माता जी, प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रभु जी। मैं इस्कॉन के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। ये जो वीडियो आपने शेयर किया था, हम्म, जो मैंने देखा था, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे एकदम से। मैंने कहा ये कौन है जिसके लिए इतना बताया जा रहा है। तो इसके बाद मैं उनकी बहुत सारी सीरीज देखती रही, और इसी वीडियो से मैं इस्कॉन से जुड़ी। अगर मैं वास्तविकता बताऊं तो जैसे ही मैंने जूम मीटिंग अटेंड कर देखा, मैंने कहा जी क्या दिखा रहे हैं प्रभु जी आज। मतलब ये इससे बहुत इंस्पायर हुई थी। मैंने कहा इतना भी कोई कर सकता है क्या इस तरीके से, और इस एज में। और इससे फिर मेरा जुड़ा हुआ, फिर मैंने पता लगा एक मंदिर कहाँ है। तो अखबार में जब आपका मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो अपने बेटे को लेके मैं ढूंढते ढूंढते उस जगह पे आई थी। मेरे को 40 साल हो गए देखो, और मैंने गंग कुंड कभी नहीं देखा था। तो कार्तिक को मैंने कहा चल बेटा ढूंढ ढूंढते पहुंच तो जाएंगे अपन वहां पर। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा थी कि मैं यूट्यूब जैसे मैंने खोला, मैंने कहा ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। मुझे तो कुछ सब इतना आश्चर्यचकित सा लग रहा था प्रभु जी।
तो मैं क्या कहूँ प्रभु जी, मैं कल भी मैं ब्यास पूजा में सुबह नहीं आ पाई बारिश की वजह से, लेकिन मन बहुत दुखी हुआ और बहुत मन रोया। मैंने कहा ये क्या करें, कैसे जाएं। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है जो हमें एक व्यवस्थित संस्था मिली, जहाँ हम भगवान के श्री चरणों को कैसे हम प्राप्त कर सके, गोलोक धाम कैसे जा सके, ये हमें यहीं से पता लगा। बाकी तो खूब भटक रहे थे प्रभु, कभी कहाँ शरण लेते, कभी कहाँ शरण लेते और मन को शांत करने का प्रयास करते। लेकिन प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, या कुछ छोटे से एक चींटी मात्र जैसे मतलब एक कण के समान हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे। बाकी तो नहीं लगता है हमको ऐसा कि हमने इतना कुछ किए होंगे, लेकिन कहीं छोटा सा कहीं कुछ गलती से हमसे कोई पुण्य कर्म हो गया होगा, तो हमें आप लोगों का सानिध्य मिला, प्रभुपाद जी की शरण मिली, श्री कृष्ण भगवान की शरण मिली, आप सब से हमें अच्छी गाइडलाइन मिल रही। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू कुमुद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। देखिए भक्त कैसे कहाँ से जुड़े हुए हैं ना, कोई वीडियो देख के जुड़ गए, कोई भक्त को देख के जुड़ गए, कोई प्रसाद पा के जुड़ गए। ये सभी प्रभुपाद जी की कृपा ही है कि नहीं है? ये न कहना प्रकार है ना, भक्त जुड़ गए हैं तो बहुत हमारा सौभाग्य है। जैसे माता जी बोला, हमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे थोड़ा बहुत शायद, इसलिए ऐसा संस्था में हमको स्थान मिली है और प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हम प्रयास कर रहे हैं भक्त सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो रियली हरे कृष्णा। ठीक है, करुणा माता जी आप गुणगान करें, जो भी गुणगान करना चाहते हैं आप हाथ हैंड रेज कर लीजिए ताकि हमें भी पता चले आप करना चाहते हैं, या उसके बाद रमा माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम सभी को मेरा प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवता। जैसा कि प्रभु जी मैं कहना चाहूंगी, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इतने प्रभुपाद जी के लिए कुछ बोल पाऊं, लेकिन आप सब वैष्णव की कृपा होगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। जैसे कि प्रभु जी हम जानते हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमको इतना बड़ा इस्कॉन में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी कल्पना हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते हैं। हमें प्रभुपाद जी कॉन्शियसनेस होना है तो हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने आप हो जाते हैं। जो सभी संस्थाएं जो केवल आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती हैं, वे अपने, और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है, जिससे कि हम अपने जीवन आत्म साक्षात करके भगवत धाम जा सकें। ये सिर्फ हमको जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने संभव करके दिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण से प्रेम करना सिखाया है, गीता का अमृत पान करना सिखाया है, अर्च विग्रह की सेवा करना सिखाया है। ये क्योंकि हम स्वयं में कभी नहीं कर सकते थे, ये सब प्रभुपाद जी की ही कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब करके सारे विश्व भर में क्रांति फैला दी, और ये सभी चमत्कार भूत प्रेत कपोल कल्पना से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके बदले में हमको श्रील प्रभुपाद जी ने, अपन सुबह मंगला आरती में गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साक्षात भगवान के प्रति जो गुरु है ना, वो ही हमको इस रास्ते पे लेके जा सकते हैं। जब हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हमको क्या रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमको प्रभुपाद जी को रिटर्न गिफ्ट में दिया है। क्योंकि फर्स्ट डे जन्माष्टमी होती है, सेकंड डे प्रभुपाद जी का प्रिंस डे होता है, तो वो हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट के समान है। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज जी गंगा के तट पर जब भागवतम सुना रहे थे, तो उस टाइम भागवतम का रसपान का उस स्थान पर क्या कभी भी कोई महिलाएं नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या महिलाओं को बहुत निम्न माना जाता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने सभी माताओं को क्या एक ब्रज की गोपियां बनाकर उनको सारी भगवान की जो प्राइवेट ही सेवा होती है, सारी भगवान की सेवाएं दे दी। क्योंकि महिलाओं को जैसे भी भगवान के लिए फूलहार बनाना, प्रसाद बनाना, अर्च विग्रह की सेवा करना, अब सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी ने ही करके दिखाया। प्रभुपाद जी के एक ही स्लोगन था, सबका साथ और सबका विकास, क्योंकि उसमें महिलाओं को भी पीछे नहीं छोड़ना था, तो इसलिए उन्होंने सबको साथ लेके चले। प्रभुपाद जी जब 4-5 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता से रथ मांगा था। पिता गौर मोहन और उनके जो परिवार की स्थिति वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अपने वो पुराने काठ की कोई गाड़ी पड़ी हुई थी उसको ठीक कराकर उन्होंने उनको दे दी थी। तो जैसे ही ठीक करके दे दी तो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने छोटे छोटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बनाकर उसको विराजमान कर दिए। उसको जैसे विराजमान करके उस रथ को खींचने लगे, तो जैसे सब अपने बहन भाइयों के साथ, तो जैसे गली में से निकल के जा रहे थे तो सबने पूछा कि ये रथ कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने बोला ये रथ लंदन जा रहा है।
तो प्रभुपाद जी ने 1973 में प्रभुपाद जी ने पहली यात्रा रथ यात्रा लंदन में निकाली थी। धर्म क्या है ये प्रभुपाद जी ने हमको बताया। प्रभुपाद जी इतने पवित्र और धन्य थे, जो कहते थे वो पूरा करके बताते थे। प्रभुपाद जी की इतनी भक्ति भाव कृष्ण के प्रति थी, वही श्रद्धा उनको अपने गुरु के प्रति भी थी। पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करना, अपने गुरु के आदेश को पूरा करना, उस आदेश को प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया और उसको साकार करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने अपना पूरा समर्पण भगवान को कर दिया। मैं तो केवल अपना आपका पुतला हूँ, आप जैसा नचाओगे मैं वैसा नचूंगा। सब आपकी ऐसी इच्छा, ऐसा समर्पण हमारी भी होना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे, प्रभुपाद जी अपनी एक स्लोगन में बताते हैं कि हमें अपने अंदर मगर को मारना होगा। ये वही मगर है जो गजेंद्र मोक्ष वाला मगर, वहां भी ये जिंदा बच गया। जब अपने मगर अहम को मारेंगे तभी हम अपने गुरु के प्रति शरणागत हो सकते हैं। जैसा कि हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे, प्रभुपाद जी ने 57 ईयर्स में कितना क्या से क्या कर दिया। 1922 में गुरु को से पहली बार मिले थे प्रभुपाद जी। 1933 में दीक्षा हुआ प्रभुपाद जी का। 1944 में बैक टू गॉड है उन्होंने मैगजीन का प्रिंट किया था। और 1955 में उन्होंने घर छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था। 1966 में इस्कॉन की स्थापना की और 1975 में वो भगवत धाम वापस चले गए। ये प्रभुपाद जी का 57 ईयर्स इतना सबसे महत्वपूर्ण था, वो भी हमारे लिए, क्योंकि हम अपने स्तर से ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही कल असित प्रभु जी भी बता रहे थे, वो इतना अच्छा लगा मेरे को, वो वाला पूरा लाइन पूरा पैरा, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आछे आमिता कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। क्योंकि हम तो पूरा बिल्कुल कंगाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब से प्रभुपाद जी ने हमको ये इस्कॉन दिया है, इतने सारे रूल्स दिए, उससे हमको इतना अच्छा लगता है और इतना हृदय परिवर्तन हुआ है जिसके हम अपने शब्दों में कल्पना नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने प्रभुपाद जी का जो है लिख कर जो है मतलब नाइस है, वेरी गुड, थैंक यू। जो भक्तों का अपना हृदय जब खोलते हैं प्रभुपाद जी के लिए, तो लगता है ये दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी चाहिए, है ना। और प्रभुपाद जी की शरण ही सबसे श्रेष्ठ शरण है। भक्त लोगों के हृदय में कितना फीलिंग्स है श्रील प्रभुपाद जी के लिए, है भरा हुआ है, पर उसको हम बहुत कम शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी के बारे में बोला जाए तो एक एक भक्त कथा कर सकते, 7-7 दिन भागवत कथा हो सकती है श्रील प्रभुपाद जी के गुणगान का, है ना, हर एक भक्त कर सकते हैं, इतने प्रभुपाद जी के बारे में अपना हृदय को खोल सकते हैं। पर हाँ, सभी भक्त अपना अपना अलग अलग अनुभव है ना, अलग अलग अनुभव है। तो थैंक यू करुणा माता जी, धन्यवाद। तो ये निमा प्रिया माता जी का निवेदन करूंगा, प्लीज माता जी आप गुणगान करें प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु जी ये मौका देने के लिए। और सोचा बहुत कुछ था पर पता नहीं सामने आती कुछ याद नहीं आता है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवारी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो प्रभुपाद जी वो हैं जिनका हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान रहता है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने पाश्चात्य देशों में जाकर, जो कि बहुत इम्पॉसिबल कार्य था, अपने गुरु के लिए इतनी उम्र में ये कार्य किया। तो उनके में थोड़ा सा, एक तो उनका जो शिष्य है जय जय क्या नाम था उनका, जय गौर प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी के लिए बता रहे थे कि एक बार एक क्लास चल रही थी, तो उसमें एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअली क्लास में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो श्री कृष्ण कहते हैं यम यम वापी तम तम, जैसे जैसे अंत समय में आप मेरा ध्यान करोगे तो जैसे जो जो जिनका ध्यान करोगे उस लोक पे जाओगे, तो आप मेरा ध्यान करोगे तो मेरे लोक में आओगे। तो शिष्या का क्वेश्चन था प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी क्या मैं आपका स्मरण करूंगी तो क्या मैं तो सिर्फ आपका ही स्मरण करूंगी तो क्या मैं तभी भी भगवान के धाम जाऊंगी? तो प्रभुपाद थोड़ी देर रुके और फिर बोले कि हाँ, तो आप भगवान के धाम जाओगे अगर आप मेरा स्मरण करोगी भी तो। तो कहने का तात्पर्य था इसमें, बहुत मैंने जो लेक्चर सुना था उसमें था कि गुरु की कितनी महिमा है। प्रभुपाद ने जो किया है वो बिल्कुल साधारण कार्य नहीं है, वो वैकुंठ मैन है।
उनको मतलब उन्होंने अपना एक किसी लेक्चर में एक बार रियलाइजेशन या मैंने शायद पढ़ा था तो उसमें था कि मैं नहीं आना चाहता था इस धराधाम पर भगवान ने मुझे रिक्वेस्ट करी इसलिए मैं आया। तो ये मुझे बहुत टचिंग लगा कि प्रभुपाद जी मतलब सच्ची में साधारण नहीं है इस उम्र में। मतलब प्रभुपाद जी की उम्र तो बहुत ज्यादा, मैं अपनी उम्र का ही बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो और प्रभुपाद ने जो किया है वो हमारी सोच के परे है, बिल्कुल सोच के परे। जैसे जयपताका स्वामी महाराज ने लिखा है कि प्रभुपाद ने होते तो क्या होता प्रभुपाद। आज हम जो मंगला आरती कर रहे हैं डीटीज के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता था। कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, श्री राम लक्ष्मण यही सब सुना था। पर जब इस्कॉन में आए तब पता पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद कौन है, वैष्णव कौन होते हैं, डीटी वर्शिप क्या होती है। हर एक चीज के पीछे कारण था। अब जैसे बचपन में थे तो पता था ये करना है, हाथ जोड़ना है, ये करना है, ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या चरणामृत का महत्व है, क्या आरती का महत्व है, हर एक चीज के पीछे रीजन मुझे इस्कॉन में आके मिला। तो इसलिए हालांकि सब बाहर रामायण वगैरह पढ़ते थे सब था, बट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, बस एक सिस्टम था वो नहीं, बट सिस्टम के पीछे पता पड़ा रीजन क्या है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में एक एक डिटेल बता रखा है, तो बहुत अच्छा लगा। और उनका एक सौरभम प्रभु जी का लेक्चर में उन्होंने बताया था कि हरी शौरी प्रभु जी थे, तो उनका एक रिपोर्टर से कुछ बातचीत हो रही थी। तो रिपोर्टर ने बोला कि आप अपने गुरु महाराज को जानते हो? तो हरी शौरी प्रभु जी ने बोला हाँ जानता हूँ। बोला अच्छे से जानते हो? बोला बहुत टाइम हो गया था उन्हें हरी शौरी प्रभु जी को। तो उन्होंने बोला हाँ जानता हूँ। तो उन्होंने बोला आप नहीं जानते हो अपने गुरु को। आप जब अपनी 70 की उम्र में आके जो प्रभुपाद जी ने किया है वो करोगे, तब आपको पता पड़ेगा कि आप प्रभुपाद जी को जानते हो। तो ये रिपोर्टर ने उनको कहा था, तो हरीश्वरी प्रभु जी ने अपने रियलाइजेशन में कहा था। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वैष्णव के 26 गुण बताए थे। उसमें से एक गुण के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ, ह्यूमिलिटी। 26 गुण होते हैं, हम किसी न किसी वैष्णव को सोचते हैं कि हाँ इसमें ये गुण हो सकते हैं, हाँ इसका ये थोड़ा वो गुण है। पर प्रभुपाद जी में एग्जैक्ट जब हम 26 गुणों के बारे में सोचते हैं तो पूरा का पूरा उनकी एक एक जीवनी से हम जब लेते हैं चीजें तो एग्जैक्ट सारे 26 गुण प्रभुपाद जी में मिलते हैं। उसमें से एक है ह्यूमिलिटी। तो आप प्रभुपाद जी को देखो, एक तो वो वैकुंठ में और उन्होंने क्या नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने भागवतम में जो 7वां स्कंद है उसमें ध्रुव महाराज की जो कथा है उसमें वो कहते हैं कि जब वो जब ध्रुव महाराज जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मेरी माँ गई नहीं गई, क्योंकि वो उनकी पहली गुरु थी। तो वो बोल रहे थे कि मगर मेरा कोई शिष्य भी इतनी अच्छी कि मेरा शिष्य को इतनी अच्छी भक्ति करे तो क्या पता मैं भी उसके कारण ऐसे वैकुंठ जा सकूं। प्रभुपाद ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि खुद ही वैकुंठ मैन है। तो उनकी ह्यूमिलिटी मुझे कि बहुत अभी तक टचिंग लगती है। एक तो मेरा जो खुद का रियलाइजेशन है, और एक वो कहते हैं वृंदावन में सब जने मतलब को पता पड़ता है कि भाई जब वो दामोदर मंदिर में रहते थे कि ना आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, सुना है आप अमेरिका जा रहे हो। तो प्रभुपाद जी उस टाइम पे कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं जा रहा। तो सब बोलते हैं नहीं हमने सुना है आप जा रहे हो। तो वो बोलते हैं नहीं भागवत जा रही है, भागवतम जा रही तो हम कहीं जाते तो हम कितना बोस्ट करते, देखो हम यहाँ जाके आए, हमको बताने में अच्छा लगता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो प्रभुपाद जी इतने हम्बल है। वो उस टाइम पे अमेरिका कैसे जा रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जा रहा, भागवत जा रही है। और एक मैं यूं ही थोड़ा सा एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। उसमें था एक बार एक गुरु को शिष्य लोगों का कोई एग्जाम टाइम होता है, तो गुरुकुल में तो गुरु को ना शिष्य कहीं एकदम से काम आ जाता है। तो वो शिष्यों को सबको बोलते हैं कि तुम लोगों को मेरे को बहुत ज़रूरी काम आ गया है, पर तुम लोग है ना, मैं तुम लोगों पे विश्वास कर रहा हूँ और है ना, तुम ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे खड़े होके अब मैंने तुम लोग को जो-जो सिखाया, जो-जो म तुम्हारे एग्ज़ाम में आ रहा है, वो जो सारे श्लोक, वो तुम इधर बोलते रहना एक-एक जना आके। और अगर आपने कुछ त्रुटि करी, कुछ भी गलती करी, तो इधर का एक पत्ते उस हिसाब से गिर जाएँगे और जितने भी पत्ते गिरे, तुम मुझे लाके दे देना। मैं बाद में जज कर लूँगा कि आपने कितनी गलती करी है।
तो वो शिष्य बोलते हैं ठीक है। तो पहला शिष्य आता है, वो अपनी आंख बंद करके जितने भी श्लोक थे कंठस्थ उन्हें अच्छे से सारा के सारे बोल देता है, बिल्कुल उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, बिल्कुल अच्छी राग वाग सब में बोल देते हैं। जब आंख खोलता है तो देखता है सारे पत्ते गिरे हुए, बहुत ज्यादा शैटर्ड, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और वो गुरु के पास रोते हुए जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो गुरु खुद बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, तुम तो बहुत, मुझे पता है तुम क्लास में मतलब नंबर 1 स्टूडेंट था वो। तो फिर भी गुरु थोड़ा-सा स्मरण करते हैं, मतलब थोड़ा-सा यूँ चिंतन करते हैं, फिर बोलते हैं कि तुमने क्या मुझे याद किया था? तो वो बोलता है नहीं, आपको याद नहीं किया था। तो फिर बोलते हैं इसलिए तुम्हारा ऐसा हुआ, अब तुम मुझे याद करके मेरा स्मरण करके फिर बोलो। तो फिर वो वैसे करता है और एक भी पता नहीं करता और अच्छे से सब हो जाता है। तो इस स्टोरी से मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम चाहे कुछ भी छोटा-मोटा कार्य करें, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर जब तक हमारी गुरु की शक्ति उसमें नहीं होती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे भागवतम में भी अर्जुन बोलते हैं, वो कितने बड़े धनुर्धर थे, क्या-क्या कार्य नहीं किए उन्होंने। पर वो बोलते हैं कि जब कृष्ण चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई मेरे से, मतलब जो इतने बड़े-बड़े धुरंधर इतने महारथी थे, उनको हरा देते थे। वो आज छोटे से ग्वाल इन लोगों से, भील लोगों से हार गए थे। तो वो बोल रहे थे मेरी जो जितनी भी शक्ति है जिसके ऊपर में थोड़ा हमें हमें लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। आज फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हमें चाहे कोई श्लोक याद है या कुछ भी हम क क्लास दे पा रहे हैं, कुछ भी हम सेवा कर पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वो हम कर रहे हैं, बट वो हम नहीं कर रहे, वो गुरु की शक्ति ही हमें करवाती है। हालाँकि प्रभुपाद जी के बोलने में के लिए बहुत-बहुत कुछ है, उनके जो 26 गुण हैं वो उसके ऊपर बहुत अच्छा-सा सब सुंदर लिखा हुआ है। बहुत कुछ है बोलने के लिए। एक और मैं थोड़ा-सा बस, हालाँकि बहुत कुछ है, एक जो और ऐड करना चाहती हूँ किसी और का। कृपालु महाराज के बारे में सबने सुना होगा, जो वृंदावन में जिनका वो मंदिर है। तो वो एक बार मायापुर गए थे हेलीकॉप्टर से अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे। तो जब वो उतरे थे, तो जब अच्छे से उन्होंने सब दर्शन वगैरह किए और जब जब जाने लगे तो उनके जो शिष्य थे साथ में, उन्होंने बोला कि यहाँ ये जो इस्कॉन है, इसके तो मुझे इनके तो गुरु महाराज भी नहीं है, इतने टाइम हो गया उनको चले गए, पर ये तो और भी और बढ़ता ही जा रहा है, फ्लरिश होता ही जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो वो बोलते हैं इनका सबसे मेन कारण है इनकी सुबह पहले की साधना। ये सुबह पहले ही उठते ही भगवान की आरती करते हैं, पर भगवान की आरती में भी ये लोग गुरु का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद भी जब सारा श्रृंगार हो जाता है, उसके बाद भी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये एज़ इट इज़, मतलब आज फॉर एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए हैं और 16 माला जप दिया है। अगर आज हम सोचे कि नहीं आज मेरा मन अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है, मैं आज 10 माला कर लूँ, 15 माला कर लूँ, या कोई सिस्टम कोई आने वाला बना दे, कोई हमारे उनके जो डिसिपल्स हैं वो बना दे कि चलो 15 माला कर लो, 14 कर, तो वो बोल रहे हैं नहीं, एज़ इट इज़ वो फ़ॉलो कर रहे हैं। 16 जो उनके गुरु ने कहा है वैसे के वैसे, 4 नियम जैसे कहा है वैसे के वैसे, उसमें उन्होंने अभी तक एज़ इट इज़ कोई चेंज नहीं किया है। जो उनकी ये प्रभुपाद के टाइम पे सुबह से लेके साधना चल रही है, शाम तक जो उन्होंने प्रोग्राम बताया, एज़ इट इज़ वो फ़ॉलो कर रहे हैं, इसलिए इस्कॉन इतना फ्लरिश कर रहा है। तो ये कृपालु महाराज जी थे, उन्होंने कहा था, ऐसे ही अ, ये अपने श्री कोई वो संप्रदाय जो है, और उनके वो कह रहे थे कि प्रभुपाद इतने क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने गुरु की वाणी को इतना फ़ॉलो किया। तो कहने का मतलब है कि गुरु के बिना, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिए बताए। तो गुरु के माध्यम से ही हम गोविंद तक पहुँच सकते हैं। जैसे मंदिर में भी आते हैं, सबसे पहले बोला जाता है कि वैष्णव को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, प्रभुपाद को प्रणाम करो, फिर ठाकुर जी को प्रणाम करना है। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि वैष्णव हमें गुरु तक पहुँचाते हैं और प्रभुपाद जी हमें, प्रभुपाद के माध्यम से ही हमें ठाकुर जी मिलते हैं। तो अभी इस्कॉन में नया एक और चल रहा है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से नहीं होना है, हमें प्रभुपाद कॉन्शियस होना है। तो प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होंगे तभी हमें कृष्णा कॉन्शियस अपने आप हो जाएँगे। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद निमा प्रिया माता जी। प्रभुपाद जी के बहुत सारे पास टाइम्स के माध्यम से माता जी ने जो है हमको मोटिवेट किए कि किस प्रकार हम प्रभुपाद कॉन्शियस रहें और इससे कृष्ण कॉन्शियस हो पाएंगे। ये है, और बहुत सारे पास टाइम्स माता जी ने बताया वृंदावन के प्रभुपाद जी के, और अलग अलग लीडर्स प्रभुपाद जी के लिए क्या बोलते हैं बाहर के। तो नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो देखिए आप, मायापुर धाम प्रभु निमाय प्रेम दोनों का देखिए एक चीज कॉमन था, क्या? मॉर्निंग साधना। क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रांग है मॉर्निंग साधना में, इसलिए वो प्रेरणा देते हैं हम लोग को। मॉर्निंग साधना अगर बढ़िया हुआ
बाकी सब बढ़िया है। वो अगर डबाडोल हुआ तो बाकी सब डबाडोल। तो थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी, प्रेरणा के लिए। ये अभी सुपूजिता माता जी, फिर रमा माता जी थे। रमा माता जी आप रेडी रहना। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है उसमें। अगर क्लास में तो ठीक है, बाद में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। आप लीव करके वापस ज्वाइन करिए, शायद आपका मोबाइल में कोई फोन आ गया होगा बीच में। लीव करके वापस ज्वाइन करिए। ओके, तब तक रमा माता जी से सुनते हैं। माता जी तब से हाथ उठाए थे। जी रमा माता जी। रमा माता जी बिलवाड़ा में रहते हैं, माता जी टीचर हैं, और माता जी हमारे साथ यात्रा गए थे जगन्नाथपुरी, तब से माता जी जुड़े हैं। ऑनलाइन में भी आते हैं और सुबह जब में भी रहते हैं, मंगल आरती में रहते हैं, क्लास में रहते हैं। तो माता जी अभी स्कूल में ही है आई थिंक, तो माता जी वहां से गुणगान करेंगे प्रभुपाद जी का। प्लीज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त वृंदों को दंडवत प्रणाम। मैं मायापुर प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। इनका बहुत बहुत गुणगान करती हूँ कि इनकी वजह से आज मैं इस लाइन में आई और मुझे भक्ति करने का मौका मिला। मैं प्रभु जी से ये निवेदन करती हूँ कि प्रभु जी, मेरे जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। 5-7 दिन तक मेरी मेमोरी लॉस रही। उसके बाद में अब तक मेरी ये कंडीशन है कि मैं किसी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकती, या फिर मतलब ज्यादा टाइम के लिए उसको मेमोरी भूल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। लेकिन फिर भी जब से मैं इस लाइन में जुड़ी हूँ, जगन्नाथ जी प्रभु जी के साथ में जब मैं गई हूँ, अचानक से जाने का मौका मिला और मैं इस लाइन में जुड़ी, जब से मेरे साथ में ऐसा हो गया कि मैं जब तक 16 माला का जाप नहीं कर लेती हूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। अब उस कंडीशन में कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह सुबह 4 या 5 माला ही कर पाती हूँ और उसके बाद में भूल जाती हूँ। तो रात को कितनी बार मैं 2-2 3-3 बजे उठ करके उस माला को पूरा करती हूँ, और सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। पूरा दिन मेरा जैसे एक तरह से बेकार हो गया, ऐसी सिचुएशन आती है। घर पे मेरे साथ में मेरे मदर इन लॉ है 100 ईयर्स की, तो उनका भी देखना पड़ता है और हॉस्पिटल्स का भी देखना पड़ता है। तो दिन में कभी कभी मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ फिर भी, लेकिन कभी कभी मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती है। यहाँ पे भी इस्कॉन का मंदिर है, मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी घर के अंदर नहीं पूरा पढ़ पाता है। लेकिन फिर भी मेरे को इस लाइन में आने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली और मुझे प्रभु का गुणगान करने का मिला। मैं मायापुर प्रभुवासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इनके साथ में जुड़ी, इन्होंने मुझे इस लाइन में लिया। मेरे पता नहीं कौन से अहोभाग्य है कि मैं इस लाइन में आई हूँ, प्रभु का मुझे गुणगान करने का मौका मिला। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू रमा माता जी, बहुत बहुत प्रेरणा मिली आपकी इस बातों से कि आपका मेमोरी लॉस हुआ है, फिर भी आपने जब भक्ति में आए तभी आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, याद करने को मिल रहा है। और रियली माता जी जो है बहुत सिंसियर है। मंगल आरती में 4-5 दिन पहले जो है माता जी का मोबाइल में शायद कुछ प्रॉब्लम था कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो माता जी कॉल किए मुझे कि प्रभु जी मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है मंगल आरती का, मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, बड़ा बेचैन थे। तो मैं मंगल आरती में मैं दर्शन कर रहा था, उसमें मंगल आरती में खड़ा था। फिर मुझे बोले कि प्रभु जी आप मुझे वीडियो करके भेजो मंगल आरती का। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके माता जी को व्हाट्सअप किया। फिर माता जी तब जाके शांत हुए। मीन्स उनका इतना लगाव है जगन्नाथ जी से कि वो मंगल आरती नहीं एक दिन करेंगे तो मीन्स उनको अच्छा नहीं लगता है। जब एक दिन 16 माला नहीं कंप्लीट होगा तो अच्छा नहीं। माता जी जब से जगन्नाथपुरी से आए तब से लगभग अभी 1 साल होने को आएगा, तब से माता जी 16 माला जप करते हैं और बहुत सिंसियर है माता जी। तो थैंक यू सो मच रमा माता जी, धन्यवाद। बहुत जैसे देखिए ना, भक्तों से जब मिल ऐसे ऐसा अनुभव, कितनी स्ट्रगल है उनके जीवन में, फिर भी वो जपा नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे अभी निमाई प्रिया माता जी बोल रही थी, भक्त लोग एज इट इज कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने दिया है, वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो देखिए माता जी ने 16 माला नहीं छोड़ रहे हैं, मंगला आरती नहीं छोड़ रहे। यही भक्ति में सबसे बड़ा प्रेरणा और शक्ति है हमारा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो नेक्स्ट कौन हाथ उठाए क्या? ठीक है, बंदना माता जी से हम सुनेंगे प्रभुपाद जी का गुणगान, और जो करना चाहते हैं हाथ उठा के रखिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देवता है। प्रभुपाद 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 की जय। प्रभुपाद क्या कहूँ, मैंने सबने बहुत कुछ सुना दिया। वैसे भी बहुत कुछ हम रोज प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, देखते हैं प्रभुपाद जी को। मुझे तो लगता है कि कई बार मैं सोचती हूँ तो पता नहीं गलत कहूंगी या सही कहूंगी, मुझे लगता है चैतन्य महाप्रभु खुद ही आए हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जब देखते हैं प्रभुपाद जी इतने बुजुर्ग होके वहां पे गए और लोग उनका इतना अपमान करते थे। आज हम छोटी सी बात के लिए भी नाराज हो जाते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी कह रही हूँ छोटी सी बात, लेकिन प्रभुपाद जी इतना कुछ बर्दाश्त करते थे फिर भी उन लोगों को भक्त बनाया, उनके बारे में इतना सोचा, सबके बारे में इतना सोचा। जैसे मैं भी पहले कहीं ना कहीं मतलब ऐसे रखती थी, मुझे भी गुरु की तलाश शुरू से ही थी, तो कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करती रहती थी पहले भी मैं। लेकिन मेरी जो फैमिली है वो उन अगेंस्ट ही, मैंने शायद आसाराम जी से भी जुड़ने की कोशिश की थी पहले, लेकिन घर वालों के डर की वजह से नहीं जुड़ी। अब मैं इस्कॉन से जुड़ी थी, मैंने उनको बताया नहीं था, लेकिन जब पापा ने मुझे बोला कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि तू इस्कॉन से जुड़ी है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं पापा मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, छुड़वा देंगे। ये सब मेरे घर में भी हंगामा हुआ था। मैंने कहा पापा को पता चलेगा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन पापा ने ये कहा कि मुझे प्राउड है कि तू इस्कॉन से जुड़ी है। तो प्रभुपाद जी के बारे में कई बार सोचती हूँ, टीएनमी वाला भी मुझे लगता है कि शायद गलत सा लगता है मुझे, क्योंकि जब प्रभुपाद जी इतनी सहनशील होते हुए जब ऐसे भक्तों को उन्होंने भक्त बनाया, अपनी फैमिली को भी बहुत उन्होंने इतना वो किया, सब कुछ किया अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, तो इतनी छोटी बात के लिए तो मुझे नहीं लगता। तो लेकिन प्रभुपाद जी के मैंने वो फिल्म भी देखी, किताबें मैंने पढ़ी प्रभुपाद जी की, तो ऐसा लगता है उनकी जुनून था कि मुझे अपना कार्य पूरा करना है, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। और उस टाइम पे जाने के बाद प्रभुपाद जी को ये सब हो गया कि बस मुझे करना है। तो उस तरह से जैसे भागवतम वो लिखते थे, ये बुक्स लिखते थे, और वो चली गई तो उनको जैसे इस तरह से हो गया। और प्रभुपाद जी ने जो हमें ये नियम दिए हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे यही लगते हैं, जिनसे हम इतने जुड़े हुए हैं कि हमें और कहीं ध्यान जाता ही नहीं इन नियमों से। और जो इस तरह से ये संस्था बनी है और इसमें जो नियम है कि मतलब मंगला से लेके और शाम तक बुक रीडिंग तक, सोते हैं जब तक ये बुक पढ़ना, कि सो के ही पढ़ो, और सो के ही, या और हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी वही हमें सोचना है कि हमने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, चाहे हम कुछ सुने चाहे नहीं सुने। तो ये सब सुन सुन के आप लोगों ने सुन सुन के हमारा ऐसा कर दिया कि सारे रिलेटिव्स भी टूट गए। प्रभुपाद जी ने ऐसा कर दिया कि किसी से बात ही नहीं करनी, ना आड़ोस ना पाड़ोस ना रिश्तेदार, बस इस्कॉन 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 प्रभुपाद जी। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ इस्कॉन में जो डीटी वर्शिप होती है और जो ड्रेसिंग होती है वो तो शायद कहीं नहीं है। मैं पहले भी जो पुराने मंदिरों को देखती हूँ वहां पे भगवान ऐसे ही रहते हैं, लोग जाते हैं ढोक दे देते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने ये सब जो चलाया है, जो जो अपने इस्कॉन में दिखता है, जो सुंदरता साफ सफाई जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं, और ये 4 नियम दिए हैं, और शुद्धता तन की और मन की जो शुद्धता दी है, वो शायद कहीं भी नहीं है। कि हमें इतनी बार नहाना है तो नहाना ही है, हमें कब कब नहाना है, कब हमें हाथ मुंह धोने हैं, वो सब ये सब शायद कहीं पे भी नहीं है जहाँ भी इस्कॉन में है। तो ये चीज बहुत मतलब हमें जोड़े रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो हम कहीं इधर उधर नहीं भटकते। इतने दृढ़ और बहुत ही मतलब मजबूत नियम है ये, जो हमें कहीं भटकाते ही नहीं है। और इतना इंटरेस्ट भी इतना आता है कि हम कहीं इधर उधर देखते ही नहीं है। इतनी इतनी मतलब रात को सोते हैं तो सुबह की चिंता रहती है कि मंगला में उठना है, मंगला में उठना है, नहीं सो जाते हैं वरना तो कहीं मंगला मिस नहीं हो जाए, कहीं मंगला मिस नहीं हो जाए, ये सब रहता है। प्रभुपाद जी के बारे में तो बहुत मतलब कहना नहीं, पता नहीं क्या, मुझे तो क्या लगते हैं वो, मैं सोचती हूँ कई बार कि पता नहीं क्या है वो कुछ समझ में नहीं आता जी। वाह, जय हो, वंदना माता जी की जय। थैंक यू। माता जी बहुत सिंसियर है और प्रभुपाद जी को बहुत शरणागत है माता जी। तो ऐसे ही शरणागत रहे, कृपा बनी रहे माता जी आपके ऊपर, श्रील प्रभुपाद जी का। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक मैथिली सीता लीला माता जी बैठे हैं, मुझे अभी दिखे, तो माता जी पहले गुणगान करेंगे फिर सोनाल माता जी। मैं एक्चुअली तब से मैं मायापुर भगवान के बारे में नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती लोकनाथ नामने नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पश्चातापतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। मैं प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने तो इतना कुछ दिया ही है हमारे को, वो सब भक्तों ने सुनाई दिया। और प्रभुपाद जी ने हम लोगों को शुद्ध भी करा। जब शुद्ध नहीं थे, इस्कॉन में आ गए तो धीरे धीरे वो वक्त शुद्ध भी हुए। और प्रभुपाद जी के गुणगान सब भक्तों के सुन के आज हमारे कृष्ण जी देख रही हैं, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई है। और कृष्ण जी राधा जी दोनों जी ऐसे देख रहे हैं, और मतलब अजब ही तरीका हो रहा है आज हमारे मंदिर में थोड़ा। प्रभुपाद जी को आज हमारे राधा गोपीनाथ की जो आंखें हैं वो थोड़ी बड़ी हो गई। मम्मी रोज डेटी वर्शिप करती है तो वो बता रही मैं तो इतना नहीं डेटी वर्शिप कर पाता हूँ घर की, तो आप एक बार दर्शन कर लीजिए। तो करा खड़ी हो। हरि बोल। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। एक मिनट में वो करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ। देखिए राधा गोपीनाथ का दर्शन करिए घर पे। जय हो। बहुत सुंदर। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जैसे गोपाल महाराज की जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए। कुछ बोल रहे? भक्तों के गुणगान सुन भगवान ने खूब अच्छी तरह सुना है। आज जब से मैं कृष्ण जी और राधा जी को ही देख रही थी मैं तो मैंने तो भगवान खूब अच्छी तरह सुन रहे हैं। भक्तों के गुणगान देख के खूब खुश होते हैं आज। जय हो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। मैथिली शीतला माता जी मायापुर धामपुर की मदर है, और माता जी बहुत सिंसियर, बहुत सरल है। और माता जी का उम्र भी बहुत है, पर इतना शरीर में कष्ट होने के बाद भी माता जी अपना साधना भक्ति भगवान का सेवा नहीं छोड़ते हैं। बड़ा स्नेह है भक्तों के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सोनल माता जी से हम सुनेंगे अभी प्रभुपाद गुणगान। आई थिंक सोनल माता जी का अभी की सेशन का लास्ट गुणगान रहेगा प्रभुपाद जी के प्रति। फिर नेक्स्ट शाम को हम लोग वापस जूम में मिलेंगे लगभग 6:30 बजे। जो भक्त लोग नहीं कर पाए हैं वो भक्त शाम को ये करेंगे। जी प्रभु। हरे आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभु जी, प्रभुपाद के बारे में एक्चुअली मैं इतना जानती नहीं हूँ, बस सुना है। अभी थोड़े दिन पहले हम हरिलीला माता जी के यहाँ गए थे, तो माता जी ने हमको काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, काफी सारी चीजें बताई थी। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि इस्कॉन से हमें क्या मिला है। तो इस्कॉन से हमें प्रभुपाद मिले। कृष्ण तो बहुत दूर की बात है कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कृष्ण को देखने का, पाने का या समझने का। तो हमको प्रभुपाद मिले हैं जो हमको कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप 6 महीने तक रोज अगर प्रभुपाद का एक भी लेक्चर आप सुनते हैं तो आप देखना आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। तो ये बात जब मैंने सुनी थी तो उसके बाद से मैं ट्राई कर रही हूँ रोज रेगुलर बेसिस पे कि एक लेक्चर प्रभुपाद का रोज सुनूं। तो कोशिश मेरी रहती है कि मैं हमेशा ही सुनती रहूं। और तो मैं प्रभु और मायापुरा से प्रभु जी भी अपने लेक्चर्स में हमेशा बोलते हैं कि आपको रात को कृष्णा बुक पढ़ के सोना चाहिए, कृष्णा के बारे में सोच के ऐसा करके आपको अपनी कॉन्शियसनेस को वैसा बना के आपको रख के सोना चाहिए। बट मैं अपने आप को इतना कैपेबल इनफ नहीं समझती कि मैं कृष्णा के बारे में सोच सकूं या कुछ कह सकूं। तो बस मेरे हृदय में जब भी मैं सोती हूँ रात को, तो मैं ना प्रभुपाद से ही प्रे करती हूँ। कृष्णा से प्रे करने का तो मेरा है नहीं इतना, तो मैं प्रभुपाद से ही प्रे करती हूँ। तो मेरी कुछ प्रेज है जो मैं करती हूँ, तो वो थोड़ा इंग्लिश में तो मैं आपको सुना देती हूँ कि मैं सोते वक्त मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ओ प्रभुपाद, I am I am very sorry. I have done so much unusual things. I am criminal. I don't know how many crimes I have done in my this life and past life. I don't know. Prabhupada, you always teach me about Krishna, but I don't understand Krishna. I am not capable enough to understand Krishna.
but you are so merciful. Please, I went on my knee and bow down. Wherever you are, Prabhupada, please keep me under your lotus feet. I am so I am in so miserable condition, and I am not able to cross this material ocean without your mercy. So this lifetime, I only pray to you कि please keep me under your shelter. तो ये इस टाइप की कुछ जो प्रेज होती है मैं रोज प्रभुपाद को करती हूँ रात को सोते वक्त, तो ताकि प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद ही है जो हमको यहाँ से निकाल सकते हैं। कृष्ण तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, ना ही सामर्थ्य है। तो ये जो प्रभुपाद के जो लेक्चर्स में सुनती हूँ, ये उन लेक्चर्स में सुनकर और उनका जो ग्लोरिफिकेशन दूसरे जो भक्त है, उनके जो भक्त है, उनसे सुनती हूँ, तो पता चलता है कि प्रभुपाद क्या क्या पर्सनालिटी है। तो आज अगर मिले हैं तो मैं अपने आप को धन्यवाद, मतलब धन्य इसी वजह से समझती हूँ कि मुझे प्रभुपाद मिल गए, मतलब प्रभुपाद हैं हमारे साथ। ये जो फीलिंग आती है रोज जब उठते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, घर के काम और मटेरियली जो हम करते हैं, तो दिन को रात को जब सोते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं किया, भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। तो प्रभुपाद से बस एक माफी मांगती रहती हूँ मैं, और प्रे करती रहती हूँ कि प्रभुपाद प्लीज कृपा करिए मुझे, क्योंकि मैं इतनी लायक नहीं हूँ कि भक्तों का संग भी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप कृपा करते रहिए ताकि इस ओशन से हम मटेरियल इससे निकल पाए, बस। तो यही प्रभुपाद से मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है, बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। हरे कृष्णा। क्यों सोनल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माता जी बहुत सिंसियर हैं और प्रभुपाद जी के प्रति उनका बड़ा डेडिकेशन। अभी जन्माष्टमी माता जी का बुक स्टॉल में सेवा था, तो माता जी सुबह से 10 बजे से कंटिन्यू शाम तक अकेले स्टॉल में रहकर, ये और हमारे उदयलाल प्रभु दोनों इतना जो है लोगों को जो भी आ रहे थे सबको पकड़ पकड़ के किताब दे रहे थे, बतला रहे थे। हाँ, तो बहुत बहुत सुंदर माता जी जो है प्रभुपाद जी के प्रति उनका डेडिकेशन है। थैंक यू सो मच। देखिए हम लोग तो अभी जूम के माध्यम से भक्तों को देख रहे हैं, उनके जो स्ट्रगलिंग है, उनका जो प्रभुपाद जी को डेडिकेशन हम देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रेरणा हमारे लिए। तो भक्त कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, और सभी लोग प्रभुपाद जी से एक ही क्या कह सकते हैं धागा से जुड़े हुए सब लोगों ने, है कि नहीं? भले हैं अलग अलग जगह मगर धागा एक ही है, एक ही धागा से जुड़े। जैसे ट्रेन की इंजन प्रभुपाद जी है मगर डब्बे उसमें जुड़े हुए हैं, तो वैसे प्रभुपाद जी इंजन है तो हम सब उनके पीछे पीछे एक एक डब्बे लगे हुए हैं, है कि नहीं? जब तक कनेक्शन रहेगा एक दूसरे से तब तक वो इंजन से कनेक्टेड रहेंगे, चलते रहेंगे, हमारा भक्ति चलता रहेगा। जब कनेक्शन टूट जाएगी तो हम लोग पूरा ट्रेन से अलग हो जाएंगे। मान लो एक डब्बा भी, लास्ट डब्बा अगर छूट जाता है, कहीं रह जाता है, तो इसका मतलब ट्रेन आगे चला जाएगा, हम रह जाएंगे। तो कभी कोई परिस्थिति हो, कभी कहीं समस्या आए, कठिनाई आए, कहीं डांट फटकार कुछ मिल सकता है, तब पर भी छोड़ना नहीं है, डब्बा अलग नहीं रखना है अपने को, है कि नहीं है? डब्बा अलग कर लेंगे। अच्छा, नाराजगी हो कि किसको नाराज हो रहे? आप अपने ऊपर नाराज हो रहे। आप नाराज होगे तो आपका लॉस है कि नहीं? हम अगर नाराज होंगे किसी वैष्णव के प्रति, इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, तो बताइए लॉस किसका है? हम छूट जाएंगे, ट्रेन तो आगे गोलोक वृंदावन जा रहा है, चलता रहेगा ट्रेन, हम यहीं रह जाएंगे। तो इसलिए कहीं समस्या आएंगे, कहीं स्ट्रगल आएंगे, कई प्रकार की वातावरण आएगी, मगर भक्ति में सबको सहन करते हुए टिके रहना है, उस डब्बा जुड़े रहना है, उसी से हमारा जो है प्रगति होगी। तो अभी लास्ट ग्लोरीवर्सन था, तो हम शाम को वापस मिलेंगे 6:30 बजे। तब तक के लिए विराम देते हैं। शाम को वापस मिलेंगे। सेवा मूर्ति माता जी शाम को मिलते हैं। आपका गुणगान हम सुनेंगे जरूर, मगर इवनिंग में, अभी नहीं, ठीक है जी? तो अभी सब लोग प्रसाद पाएंगे, प्रसाद का टाइम हो गया। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और मैं निवेदन करूंगा जो भक्त लोग गुणगान ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी शाम को आए, ऐसा नहीं कि आप कर ली तो अभी मेरा जरूरत नहीं, आप भी आएंगे, आप दूसरे भक्तों का भी गुणगान सुनेंगे। तो हम लोग 6:30 की जगह 7 बजे रखते हैं, ताकि सबका ऑफिस वगैरह भी छुट्टी हो जाए। 7 बजे से हम लोग 8 बजे तक 1 घंटा प्रभुपाद जी गुणगान शाम को करेंगे। तो यही लिंक रहेगा, आप लोग शाम को मिलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।